और अब सीधे आपको रामलीला मैदान लेकर चलते हैं मेरे सहयोगी अश्वनी, वहां से लगातार कवरेज कर रहे हैं। अश्वनी, आपने जितने भी नेताओं से बातचीत की, हर कोई यही कह रहा है कि महंगाई से आम जनता त्रस्त है। वहां कौन कौन से नेता पहुंच चुके हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां से निकल चुके हैं आईसीसी से बस के जरिए। कब तक वहां पहुंचेंगे, कितना लंबा सफर है, और वर्तमान में वहां कौन कौन से नेता पहुंचे? देखिए विजेंद्र, सबसे पहले मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी मंच पर पहुंच चुके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी हैं, अजय माकन यहाँ पर हैं, भंवर जितेंद्र सिंह यहाँ पर हैं, और राजस्थान से जो दूसरे मंत्री और पदाधिकारी कांग्रेस के हैं वो एक दूसरे मंच पर हैं। लेकिन जो मुख्य मंच है जहाँ पर राहुल गांधी भी भाषण देंगे, उद्बोधन देंगे, वहीं पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भाषण देंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पहुँच चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जयराम रमेश हैं, कुमारी शैलजा हैं, वो यहाँ पर आ गए हैं। और मैं पीछे आपको दिखाऊं कि ये वी वांट राहुल का जो बैनर है वो यहाँ पर लगातार कई देर से दिखाया जा रहा है। जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर एक बैनर लेकर आए हैं जिसमें ये मांग की जा रही है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता हुआ वो देखना चाहते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। ऐसा होर्डिंग लगातार बीच बीच में कार्यकर्ता पूरा दिखाते हैं। और इस समय इससे पहले अजय माकन ने अपना उद्बोधन मंच से पूरा किया है और अब अगले वक्ता जो है मंच पर बोल रहे हैं। ये जो विजेंद्र आपने कहा कि महंगाई की बात हर नेता कर रहा है, ये जो रैली है, इससे पहले आपने भी कहा कि इतिहास रचने वाली रैली होगी, लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस की कोशिश है कि ये रैली के रूप में, भीड़ के रूप में, उत्साह में इतिहास रचने वाली हो, लेकिन ये रैली कांग्रेस के लिए भविष्य को बदलने वाली रैली भी हो। ये कांग्रेस चाहती है कि इस रैली से कांग्रेस का भविष्य बदले, कांग्रेस को की जो उम्मीदें हैं वो कहीं ना कहीं पूरी हों, लोग कांग्रेस साथ जुटें, और जो महंगाई का, बेरोजगारी का, जीएसटी का दूसरे मुद्दे हैं जिन पर आम जनता को लगे कि कांग्रेस ठीक बोल रही है और कांग्रेस उनके बात केंद्र सरकार के खिलाफ उठा रही है। और केंद्र सरकार की कई खामियां हैं जिनमें महंगाई को कम नहीं करना भी एक खामी है। ये बात कांग्रेस आम जनता को समझाना चाहती है। और जितने लोग अश्वनी, फिर भी आप वहां सुबह से मौजूद हैं, जरा बताइए कितनी संख्या में कार्यकर्ता वहां पहुंच चुके हैं, और जो अभी तक के बयान वहां हुए हैं, जो भाषण हुए हैं, क्या उसमें पूरे तरीके से फोकस महंगाई, बेरोजगारी और केंद्र सरकार है, या कोई वहां से यह भी जवाब दे रहा है कि जो कांग्रेस के बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर गए हैं उन पर भी क्या कोई कटाक्ष कसा जा रहा है? कांग्रेस में कई सारे नेता, जिनमें बड़े नेता भी शामिल हैं, हाल ही गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस छोड़कर गए। ऐसा लगता नहीं है कि मंच से कोई भी नेता कांग्रेस को छोड़ने वाले नेताओं की कोई बात करेगा, क्योंकि कांग्रेस के लिए उचित नहीं होगा कि जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए हैं, कांग्रेस इतना बड़ा मंच सजाए और उसके बाद कांग्रेस उन नेताओं का नाम इस मंच से ले। हालांकि भाजपा पर मुखर रहेगी कांग्रेस, केंद्र सरकार पर मुखर रहेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मुखर रहेगी, इनकी नीतियों पर कटाक्ष करेगी। विदेश नीति से लेकर आर्थिक नीतियों पर कांग्रेस निश्चित तौर पर केंद्र सरकार को घेरेगी और ये बताएगी कि कैसे देश में आम आदमी गरीब हो रहा है। किसानों की जो वादा केंद्र सरकार की ओर से, भाजपा की ओर से किया गया था, वो वादा पूरा नहीं हुआ, बल्कि ये हुआ कि जो लोग कॉरपोरेट के लोग थे, जो लगातार जिस तरह आरोप लगाए गए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं, उनकी वेल्थ जो है वो बढ़ी, वो अमीर हुए और आम आदमी गरीब हुए। इस तरह की बातें मंच से होंगी निश्चित तौर पर, लेकिन उन नेताओं का जिक्र कांग्रेस को यहाँ ना तो करना चाहिए और शायद न किया जाएगा जो कांग्रेस को छोड़कर। बिल्कुल अश्वनी, क्या यह संभावना मुमकिन है कि आप मंच की तस्वीरें हमें दिखा पाएं कि कौन कौन वहां बैठा हुआ है और कौन संबोधित कर रहा है इस वक्त? क्या यह संभावना है? देखिए, मैं नरेंद्र से कहूंगा, क्योंकि हम पीछे हैं जहां भीड़ मौजूद है वहाँ हम मौजूद हैं, लेकिन मैं नरेंद्र से कहूंगा कि एक बार मंच का जो हिस्सा है वो एक बार कैमरा पूरा मूव करें और वो मंच का हिस्सा दिखाएं। हालांकि यहाँ से मंच पूरी तरह दिखना मुश्किल होगा, लेकिन मंच जो है वो एक बार ये दिखाएं नरेंद्र कि कौन कौन लोग हैं अभी जो इसमें दिख पाए। काफ़ी संख्या में भीड़ यहाँ जुटी है और ये कहा जा सकता है कि जितनी
कुर्सियां यहाँ लगाई गई थी वो कुर्सियां यहाँ पर पूरी तरह से भर गई हैं। इवन जो मीडिया के लिए पूरा ब्लॉक एक रखा गया था उसमें भी कार्यकर्ता आकर बैठ गए हैं और उन्हें भी काम करने में मुश्किल है। जिस तरह मैं मीडिया का जो ब्लॉक है उसमें ठीक पीछे हूँ ताकि उस भीड़ को आसानी से दिखाया जा सके, लेकिन ठीक आगे भी पूरा मीडिया का जो ब्लॉक है वो पूरा भरा हुआ है। जो मंच है वो लगभग सज गया है। कांग्रेस के लगभग बड़े नेता यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अंबिका सोनी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो आपको नजर आ रहे हैं साफ तौर पर। अजय माकन आपको मंच पर नजर आ रहे हैं। अशोक गहलोत मंच पर बैठे हैं, भंवर जितेंद्र सिंह बैठे हैं और बाकी नेता जो हैं, अभी राहुल गांधी यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, पी चिदंबरम मंच पर बैठे हैं, वो आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे मंच पर। लेकिन राहुल गांधी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचेंगे। उससे पहले जो दूसरे वक्ता हैं वो यहाँ पर उद्बोधन कर रहे हैं। ये निर्मला सीतारमण यहाँ पर हैं। तो मंच की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मीरा कुमार, शैलजा कुमारी, इसके अलावा दिग्विजय सिंह, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अजय माकन और भी कांग्रेस के दिग्गज नेता जो मंच पर मौजूद हैं। अश्वनी, राहुल गांधी कब तक वहां पहुंचेंगे? अश्विनी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो सवाल दरअसल ये कि राहुल गांधी वहां कब तक पहुंचेंगे? क्या वो तमाम संबोधन जब कंप्लीट हो जाएंगे और चुनिंदा संबोधन बचेंगे, क्या उस वक्त राहुल गांधी वहां पहुंचेंगे? देखिए विजेंद्र, आपकी आवाज़ सुनने में थोड़ी दिक्कत है क्योंकि यह नेटवर्क की प्रॉब्लम है यहाँ पर। लेकिन राहुल गांधी जो हैं वो करीब 1 बजे यहाँ पहुँचेंगे और 1:10 के आसपास संभवतः वो अपना उद्बोधन यहाँ पर शुरू करेंगे और उसके बाद 30 से 35 मिनट तक यहाँ राहुल गांधी का उद्बोधन यहाँ पर चलेगा और वो यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें संबोधित करेंगे। जितने लोग देश भर से यहाँ पर पहुँचे हैं, जो आसपास के राज्य हैं जैसे राजस्थान है, हरियाणा है, यूपी है, यहाँ से सबसे ज़्यादा संख्या में यहाँ से लोग आए हैं। लेकिन अगर हम पूर्वोत्तर की बात करें, दक्षिण भारत की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो वहाँ से भी कांग्रेस के कार्यकर्ता इस महंगाई पर हल्ला बोल रैली में पहुँचे हैं। जो यहाँ पर जो महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं वो एक अलग तरह की कैप पहन कर आए हैं, जो अलग रंग की कैप है और उस पर महंगाई पर हल्ला बोल रैली ये लिखा हुआ है। बिल्कुल अश्विनी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल साहब भी जुड़ गए हैं। एसपी मित्तल साहब, कांग्रेस लगभग 10 महीने के बाद एक बार फिर से महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रही है और इस बार देश के दिल्ली के अंदर जहां से केंद्र सरकार को सीधा संदेश दिया जाने की कोशिश होगी। आपको लगता है संदेश स्पष्ट होगा, सीधा होगा और जनता उस संदेश को समझ पाएगी? देखिए विजेंद्र जी, कांग्रेस मैंने देखा पिछले कुछ दिनों से, मतलब आप 10 महीने कह रहे हैं, मैं कहता हूँ पिछले कुछ दिनों से लगातार दिल्ली के अंदर धरना प्रदर्शन कर रही है। चाहे ईडी में सोनिया गांधी जी की जब पूछताछ हुई उसके दौरान, उसके बाद फिर उन्होंने पिछले दिनों ही क्या नाम से महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान किया, तब भी दिल्ली के अंदर धरना प्रदर्शन किया गया था। तो कांग्रेस लगातार ये कर रही है। मेरा यह मानना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर कोई भी मुद्दा यदि उठाया जाता है विपक्ष के द्वारा तो उसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। कांग्रेस यदि महंगाई का विरोध कर रही है तो केंद्र सरकार को इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सारे जितने भी निर्णय होते हैं ये एक राजनीतिक नजरिए से निर्णय होते हैं और हर राजनीतिक दल अपने नजरिए से निर्णय लेता है कि हमें कब धरना प्रदर्शन करना है, तब कब हमको विरोध करना है और कब हमको चुनाव में जाना है, कब हमको क्या करना है। तो कांग्रेस ने अभी जिस समय पर महंगाई के विरोध में ये रैली, राष्ट्रव्यापी रैली दिल्ली में की है, तो हम देखते हैं कि 2 दिन पहले ही हमने अखबारों में पढ़ा कि दुनिया के अंदर जो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र है उसमें भारत का स्थान 5वें स्थान पर है। उसके बाद अभी हमने पिछले दिनों लगातार अखबारों में आ रहा, अभी त्योहारी सीजन चल रहा है, बाजार में जो खरीदारी की वृद्धि है उसका 35% तक आंकड़ा पहुंच गया है। तो हम सब इन सब चीजों को हमको देखना पड़ेगा कि आखिर में महंगाई का जो ये मुद्दा कांग्रेस ने उठाया है उसका आम जनता में कितना असर है। एक और बाजार में क्या नाम से खरीदारी बढ़ रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख बन रही है, इन सब
बीच के इन सब परिस्थितियों के बीच में महंगाई का मुद्दा कांग्रेस को कितना लाभ पहुंचाएगा, ये मुझे लगता है कि क्या नाम से इसी वर्ष हमको पता चल जाएगा, जब गुजरात में और हिमाचल में क्या नाम से वहां पर विधानसभा के चुनाव है। स्वाभाविक है कि जो महंगाई का मुद्दा उठाया गया उसमें भी इन 2 राज्यों के चुनावों को ध्यान में रखे गए ये सारी कार्रवाई की गई होगी। चलिए एसपी मित्तल साहब, इसको इस नजरिए से अगर समझे कि कांग्रेस के लिए एक और बूस्टर डोज, क्योंकि वैक्सीन पिछले कुछ महीने में उन्होंने लगवा ली अलग अलग तरीके से, ईडी के खिलाफ प्रदर्शन करके बाकी तरीके से, तो इसको बूस्टर डोज मान सकते हैं? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्या नाम से इसको बूस्टर डोज मान सकते हैं। और ये एक चूंकि राजस्थान के संदर्भ में मैं सोचता हूं कि ये एक बहुत बड़ी बात है कि जब क्या नाम से जो यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब वो जो कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति में वो इस टाइम बहुत सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, पिछले कई दिनों से देख रहे हैं। तो आज भी हमने ये देखा रैली के अंदर जो सबसे ज्यादा यदि वहां संख्या है रामलीला मैदान में तो राजस्थान के लोगों की संख्या है। उससे जाहिर होता है इस बात का कि इस रैली को, कांग्रेस की इस रैली को सफल बनाने में राजस्थान का बहुत बड़ा योगदान है। और आज जिस तरीके से हमने देखा कि मुख्यमंत्री गहलोत साहब दिल्ली में रहे और मैंने सवेरे जब वो क्या नाम से एयरपोर्ट से वो सवेरे मैंने देखा कांग्रेस कार्यालय में और उससे पहले और जगह भी उनको देखा, तो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो इस बात को, सोलंकी जी इस बात को प्रदर्शित कर रही थी कि उनमें जबरदस्त आत्मविश्वास है। और शायद उन्हें अब इस बात का आभास हो गया है कि आने वाले दिनों में जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा तो राहुल गांधी जो है वो क्या नाम से इस पद को स्वीकार कर लेंगे। अब कांग्रेस का बूस्टर डोज है या नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये राहुल गांधी के लिए बूस्टर डोज जरूरी है, क्योंकि शायद अध्यक्ष पद के लिए आमतौर पर सहमति बन गई है। इसीलिए मैंने देखा कि अशोक गहलोत साहब बिल्कुल तनाव मुक्त थे।